सोचिए, अगर दुश्मन चुपचाप आपकी ही जमीन पर कब्जा कर ले और आपको पता भी ना चले। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जहां हवा भी दुश्मन बन जाती है, जहां एक एक कदम मौत से सामना कराता है। वहीं 1999 में भारत ने लड़ी थी एक ऐसी जंग जो सिर्फ गोलियों से नहीं, हिम्मत और जज्बे से जीती गई। ये कहानी है कारगिल वॉर की, जहां हर जवान मौत को देखकर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। साल 1999। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही नाजुक थे। फरवरी में दोनों देशों के बीच शांति की कोशिश हुई, बस सेवा शुरू हुई और लगा कि अब हालात सुधर जाएंगे। लेकिन ये शांति सिर्फ एक धोखा साबित हुई। मई 1999 में लद्दाख के कारगिल सेक्टर में भारतीय सेना को कुछ अजीब हरकतें दिखीं। जब जांच हुई तो पता चला कि ऊंची पहाड़ियों पर कुछ लोग कब्जा जमा कर बैठे हैं। पहले लगा ये आतंकवादी हैं, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। ये लोग पाकिस्तान की सेना की सैनिक थे जो छुपकर भारतीय सीमा में घुस आए थे। इन घुसपैठियों ने ऐसी जगहों पर कब्जा किया जहां से वे पूरे इलाके को कंट्रोल कर सकते थे। टाइगर हिल, तोलुलिंग और कई ऊंची चोटियां। यहां से वे राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1A पर नजर रख सकते थे, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता तो लद्दाख का संपर्क भारत से टूट सकता था। स्थिति गंभीर थी और समय बहुत कम। भारत सरकार ने तुरंत एक बड़ा फैसला लिया। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। लक्ष्य साफ था, किसी भी कीमत पर अपनी जमीन वापस लेनी है। लेकिन ये इस जंग में भारतीय वायुसेना ने भी अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन सफेद सागर के तहत हवाई हमले किए गए। पहाड़ियों के बीच दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि ऊंचाई और मौसम के कारण यह मिशन भी बेहद कठिन था। धीरे धीरे भारतीय सेना ने अपनी रणनीति से दुश्मन को पीछे धकेलना शुरू किया। सबसे कठिन लड़ाई तोलुलिंग और टाइगर हिल की थी। टाइगर हिल एक ऐसी चोटी जो पूरी लड़ाई का केंद्र बन गई थी। यहां से दुश्मन पूरे इलाके को देख सकता था। इस चोटी को वापस लेना बहुत जरूरी था। जुलाई 1999 भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर हमला शुरू किया। रात की अंधेरी में जवानों ने चढ़ाई की। बर्फ, ठंड और गोलियों की बारिश, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। इस लड़ाई में कई वीरों ने अपनी जान न्योछावर कर दी। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका नाम आज भी हर भारतीय के दिल में है, उन्होंने कहा था, ये दिल मांगी मोर। उन्होंने दुश्मन की ठिकानों पर हमला किया और उन्हें खदेड़ दिया। लेकिन इस जीत की कीमत उन्होंने अपनी जान दी कर चुकाई। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, जिन्होंने दुश्मन की बंकरों पर अकेले हमला किया, गोलियां लगने के बाद भी वो आगे बढ़ते रहे और आखिर में मिशन पूरा करके शहीद हो गए। ऐसी आखिरकार 26 जुलाई 1999 भारत ने कारगिल युद्ध जीत लिया। दुश्मन को पीछे हटना पड़ा और भारत ने अपनी सभी पोस्ट वापस हासिल कर लीं। पूरे देश में जश्न था। हर जगह भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। लेकिन यह जीत सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं थी। ये जीत थी हौसले की, त्याग की और देशभक्ति की। कारगिल युद्ध हमें यह सिखाता है कि जब बात देश की हो तो भारतीय सैनिक किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज हम चैन की नींद सोते हैं क्योंकि कोई सरहद पर जाग रहा होता है। जब भी तिरंगा लहरता है तो उसमें सिर्फ 3 रंग नहीं होते, बल्कि हजारों वीरों का खून और उनकी कुर्बानी भी होती है। कारगिल सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि भारत की वीरता की पहचान है। जब खिल उठे तेरा भी चमन, जब खिल उठे मेरा भी चमन,
भी वतन